श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जो हनुमान जी से तो जुड़ा हुआ है ही, एक उनकी एक बहन से भी जुड़ा हुआ है जिसने हनुमान जी को अपना भाई माना था। और कितनी वो बेचारी परेशान थी, कितनी ज़्यादा बीमारी से परेशान थी। हनुमान जी ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब वो सारे दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया उसने, जब वो नहीं ठीक हुई तो उसने हनुमान जी के चरणों में माथा रखा और उनसे ही विनती की। आइए शुरू करते हैं उनका सच्चा अनुभव। जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। ये हापुड़ ज़िले की रहने वाली हैं हमारी बहन नेहा राणा, इनका नाम है। ठीक है। और इनको ये प्रॉब्लम थी कि इनको स्किन में प्रॉब्लम थी। स्किन समझ रहे हैं ना, त्वचा का जो रोग होता है वो प्रॉब्लम थी। त्वचा में इनके धब्बे पड़े हुए थे, बड़े बड़े और छोटे छोटे दाने, जिस तरह के आपको बचपन में होते हैं ना। कुछ लोग बोल देते हैं कि माता निकल गई हैं, है ना, 6 चक्के दाग बोल देते हैं। कुछ लोग इस तरह से बोलते, इस तरह की इनको प्रॉब्लम थी। उसमें इनको ईचिंग इतनी होती थी, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। और ये सारा दिन पड़ी रहती थी बिस्तर पे। इन्होंने सरकारी अस्पताल में भी दिखाया, प्राइवेट भी दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया और घर के आसपास जो डॉक्टर हैं उन्हें भी दिखाया। आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, वैद्य वगैरह होते हैं जो, उन्हें भी दिखाया, लेकिन इनको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। अच्छा, धीरे धीरे इनकी परेशानी बढ़ती चली गई। वो दाग धब्बे इतने ज़्यादा बड़े हो गए, इनके चेहरे पे इतने हो गए, और पूरे शरीर पे कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर वो ना हुए हों। इस तरीके की एलर्जी इनको हो गई थी। कोई एलर्जी बताता था, कोई इन्फेक्शन बताता था, कोई बोलता था हाँ मैं ठीक कर दूंगा, दवाई खिलाई उसने, उसका असर ही नहीं पड़ता था। तो ये बेचारी बहुत परेशान थी। ये इतनी परेशान थी कि जब ये चारों तरफ से डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए, हार गए, वैद्यों को दिखा खा के सारी दवाई, इंग्लिश, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई खा कर के जब ये थक गए हर जगह से, तब इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि अब मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं हनुमान जी के चरणों में जाऊँगी, बजरंगबली ही ठीक करेंगे। क्योंकि इनको बोल दिया था कि डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, आप सारी ज़िंदगी आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब ये बीमारी आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक। सोचो ज़रा, उसकी उनकी उन मेरी जो बहन है बेचारी नेहा राणा जी, जो हापुड़ ज़िले से हैं, मैं उनको उनकी जगह अपने आप को रख के सोचता हूँ, अगर मेरे साथ ही ऐसा होता तो मैं क्या सोचता। मैं रात रात भर रोता रोता और तड़पता कि भगवान मुझे उठा लो इससे तो अच्छा। और ऐसा ही उनके साथ होता था। वो बेचारी पूरी रात रात भर जगी रहती थी, क्योंकि उनके शरीर में दर्द और खुजली होता रहता था, और जैसे ही खुजाती थी वो मवाद बहना शुरू हो जाता था उसमें से। समझ रहे हो, इतनी परेशानी थी उनको। और वो रात रात भर रोती रहती थी। अब ऐसे में बताओ घर वाले भी क्या करें, घर वाले डॉक्टर को दवाई दिला सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं बेचारे। और एक दिन जगेंगे आपके साथ, 2 दिन जगेंगे आपके साथ, वो तो बेचारे, फिर तुम समझ रहे हो ना। और भी मतलब पॉसिबिलिटी, बीमार के साथ जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये अपनी भगवान से मौत मांगने लगी कि भगवान मुझे तो इससे उठा लो, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई है, इससे तो मुझे उठा लो, ज़्यादा अच्छा है। फिर इन्होंने यूट्यूब, ये घर पे लेटी लेटी यूट्यूब देखती रहती थी। समझ रहे हैं आप, यूट्यूब देखते रहती, जैसे हमारा चैनल है बालाजी की कृपा, इस तरह के और भी चैनल हैं। तो यूट्यूब देखती रहती थी। इन्होंने कहीं पे देखा हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, कहीं पे देखा बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, कहीं पे हनुमान आश्रक पढ़ना चाहिए, या और भी बहुत सी चीज़ें देखी। फिर इन्होंने एक जगह ये देखा कि हनुमान बाहुक, दोस्तों आप सबको, भक्तों आपको पता होगा हनुमान बाहुक के बारे में, कि हनुमान बाहुक, जैसे कि हनुमान चालीसा है, वो सभी चीज़ों में काम आती है। हनुमान अष्टक संकटों को काटने में काम आता है, और बजरंग बाण कठिन परिस्थिति से कठिन परिस्थिति, जान पे बनाई हो तब पढ़ने में काम आता है। और वो काम हनुमान जी बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं, काम पूरा कर देते हैं। वैसे ही हनुमान बाहुक भी है, वो तुलसीदास जी ने जब लिखा था, जब वो बहुत परेशान थे, दर्द से, दुख से, परेशानी से, उनके हाथ में दर्द था, इस तरह से बहुत परेशान थे वो, उन्होंने जब लिखा था, और हनुमान जी ने आकर उनका दर्द खत्म कर दिया था, उनका रोग खत्म कर दिया था। हनुमान बाहुक एक ऐसी चीज़ है। तो ये हनुमान बाहुक की शक्ति थी। जब उन्होंने सोचा कि हनुमान बाहुक जैसी कोई, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की चरणों में, शरण में चले गई। कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, किसी की बात सुनी नहीं सुनी, वो हनुमान जी का नाम लेकर के, उनको भाई बना करके 41 दिन उन्होंने सोचा मैं 41 दिन तक हनुमान बाहुक का पाठ करूँगी। वो ज्योत जला करके हनुमान जी को रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा भोग लगा करके हनुमान बाहुक का पाठ करती थी। रोज की रोज जितना उन पे हो सकता था उतना वो सारा दिन करती रहती थी। और दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, हनुमान जी महाराज ने उनकी ऐसी विनती सुनी
ऐसी विनती सुनी जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, वैद्यों ने बोल दिया था कि ये ठीक ही नहीं होगा, रोग होम्योपैथिक वालों ने बोल दिया था कि ये रोग बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि ये रोग तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही लाइफ में इसको साथ में जब तक आप जिंदा हो साथ में आपके रहेगा, ये समझ रहे हो, ये ठीक नहीं होने वाला। वो रोग धीरे 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 ख़त्म होते 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 ऐसा ख़त्म होगा कि आज उनके शरीर पे एक धब्बा भी नहीं है, पता है आपको। ऐसी बजरंगबली ने उनकी उनके संकटों को हरा हनुमान बाहुक के पाठ से। हनुमान बाहुक के पाठ में इतनी शक्ति है, सबसे मेन शक्ति तो हमारे हनुमान जी महाराज में, और उससे भी ज़्यादा शक्ति किस चीज़ में पता है आपको? भक्ति में शक्ति होती है। आपकी भक्ति में दम है तो शक्ति आपको अपने आप दिखाई देगी, और वही भक्ति आपका ऐसा काम करेगी, सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो हमारी बहन नेहाराणा है, उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, रोग उनका दूर हो गया। जो हर अस्पताल, डॉक्टर, प्राइवेट वैद्य सब ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो सकता, रोती रहती थी पूरी रात को, लाइफ उनकी ऐसी बर्बाद हो गई थी, स्पॉइल हो गई थी। 41 दिन के अंदर वो छोटी मोटी नॉर्मल सी गोली जो दे देते हैं ना डॉक्टर फॉर्मेलिटी के लिए कि ये दवाई खाते रहना, वो दवाई वो खाती रही बेचारी, और हनुमान जी के चरणों में वो हनुमान बाहुक का पाठ करते रही दीपक जला जला करके, और वो धीरे 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 41 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें फ़र्क दिखना शुरू हो गया, और 41 दिन तक वो ठीक हो गई, और वो धीरे धीरे ठीक होती ही चली गई, और वो बिल्कुल ठीक हो गई आज के टाइम में। फिर उन्होंने हमारे इस चैनल को, बालाजी कृपा के चैनल को, ईमेल में अपना अनुभव लिख के भेजा, तो मैंने आपको उनका अनुभव बताया है, उनका नाम भी बताया है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके साथ अनुभव हुए हैं। आपके साथ भी कोई अनुभव हुए हैं तो आप हमें लिख के भेजिए, मैं ज़रूर लोगों तक हनुमान जी की महिमा पहुंचाऊंगा, लोगों तक बताऊंगा कि बजरंगबली महाराज ऐसे हैं, बजरंगबली महाराज ने ये करिश्मा किया, ये बजरंगबली महाराज ने ये चमत्कार किया, ताकि आप सब में और जो नई जनरेशन है उसमें हनुमान जी की पूजा करने के लिए और जागृति पैदा हो, और वो हनुमान जी की पूजा कर सकें, बहुत ज़्यादा राम जी की पूजा कर सकें। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है, आपको पता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय हनुमान। समझ रहे हैं? तो हनुमान जी ने उन पर ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, उनका रोग खत्म हो गया। तो आप हनुमान बाहुक का पाठ भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए 5 लोग हनुमान बाहुक का या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो 5 में से 2 की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 3 की नहीं होगी, क्योंकि तीनों ने दिल से ही नहीं पढ़ा, दिल से भक्ति ही नहीं करी, उनको विश्वास ही नहीं था कि ये पढ़ने से ठीक हो जाऊंगा। तीनों के मन में संकोच था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, या हनुमान बाहुक पढ़ रहा हूँ, या बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ, या हनुमान जी का मंत्र पढ़ रहा हूँ, या हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? शायद नहीं होगा यार। ऐसा सोचेंगे तो वो काम मतलब ही नहीं है। और जिनके मन में था नहीं मुझे इसे करने से होगा, नहीं होगा, और वो ठीक हो गए। समझ रहे हैं? विश्वास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, विश्वास। मेरे चैनल पे करीब 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। हनुमान जी की कृपा से आप सबको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो, सब पे कृपा हो, ठीक है। जो मन से भक्ति करेगा, जो भाव से भक्ति करेगा, फीलिंग से भक्ति करेगा, ठीक है ना, उस पर कृपा जरूर होगी। जो संकोच में भक्ति करेगा उस पर तो आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब, आपको खुद को पता ही, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यह अनुभव आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हमारा एक चैनल है कंप्यूटर और IT से रिलेटेड, बालाजी कंप्यूटर, उससे जुड़िए। उसमें कंप्यूटर और लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन सारी है, नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन सारी है। अपने भाई बहन, चाचा ताऊ या अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं उस चैनल के बारे में, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर के बिना तो अभी लाइफ है ही नहीं, है ना। ठीक है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।